हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, उनके एक परम भक्त थे, उनका नाम था श्री नाहर मल जी। महाप्रभु जी के वृंदावन प्रस्थान के बाद महाप्रभु जी श्री हितरवंश महाप्रभु देवबंद में विराजते थे, वृंदावन से थोड़ी दूरी पर है। वहां से राधा वल्लभ लाल जी को चित्तावल से लेकर के आप वृंदावन विराज गए, फिर अखंड वृंदावन में ही रहने लगे। तो देववन में जो महाप्रभु जी की शरण में रहते थे उनको बड़ी व्याकुलता होती थी महाप्रभु जी के दर्शन की, और उनमें से एक थे श्री नाहरमल जी। उनके चरित्र में आता है कि नाहरमल जी 32-35 वर्ष तक तो रहे देववन में ही, और वहां केवल व्याकुल हृदय से याद ही करते रहे। क्यों? किसके दर्शन की अभिलाषा? महाप्रभु जी को देखना है। 32 वर्ष की अवस्था में अपना सब कुछ होते हुए भी सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। पत्नी बच्चे परिवार सबके आगे हाथ जोड़ दे, बोले कि मैं अब रह नहीं पाऊं। क्यों? बच्चों को देख के तो सबको सुख मिलता है, परिवार को देख के तो सबको सुख मिलता है, पर सजल श्याम घन वरन लीन है, फिर चित अनत ना भटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। सजल श्याम घन वरण लीन है। अभी कोटा में भी शायद परसों तरसों में ये बात कह रहा था, आपने ठाकुर जी को पकड़ा तो आपका मन व्यापार में भी लगेगा, परिवार में भी लगेगा, पैसा में भी लगेगा, रोटी में भी लगेगा, विदेश घूमने में भी लगेगा, देश घूमने में भी लगेगा, अच्छा पहनने में भी लगेगा। आपने ठाकुर जी को पकड़ा तो और जगह भी मन लगेगा, पर अगर ठाकुर जी ने आपको पकड़ लिया और कहीं मन नहीं लगेगा। फिर वस्त्र वो नहीं पहनोगे जिससे सब रीझ है। कुछ भी पहना दो तन ढकना ही है, कैसे भी पहना दो। कुछ भी खवा दो पेट भरना ही है, बस प्रसाद होना चाहिए। कहीं भी ले चलो जाना ही है, बस वहां ठाकुर जी का अनुभव होना चाहिए। ठाकुर जी ने अगर आपको पकड़ लिया तो और कहीं मन नहीं लग सकता, सब जगह से मन हट जाएगा। तो ये भी एक प्रमाण है कि अगर सब जगह मन लग रहा है तो अभी तक ठाकुर जी ने नहीं पकड़ा है। सब जगह आनंद आ रहा है, सब जगह सुख मिल रहा है, सब जगह बढ़िया लगता है। अन्यथा मत समझिएगा, हम अपनी प्राइवेट बात ज्यादा बताते नहीं, पर कई लोगों के मन में विश्वास हो जाए इसलिए बताते हैं। हमको ब्याह शादियों में जाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। और मैं बहुत, हमारी माताजी पिताजी सबको पता है घर में, मैं विवाह शादियों में कैसे जाना पड़ता है कभी कभी। मैं तो खुद डरता हूं, खुद के ब्याह में कैसे जाऊंगा। उसमें डर नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि जोड़ी तो हमारे प्रिया प्रियतम की ही अच्छी है। अब चाहे जो कितना भी कोई दुल्हा सज धज के आ जाए, कितना भी कोई दुल्हन बढ़िया 2.5-3 किलो मेकअप लगा लावे, बढ़िया ठीक है, मंच पे वो लोग खड़े होते हैं, खूब पटाखे फूटते हैं, सब होता है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नहीं, युगल तो हमारे प्रिया प्रियतम ही हैं, उनका ब्याह होला हो, उनका हो। अब सब कहता तो हूं मैं, कभी ना कभी हमारो ब्याह होएगा तो ये सब तो होएगा, पर मन में एक भावना आती है, नहीं मुझे ज्यादा रुचिकर लगता। और ब्याह में भी नहीं, किसी के पारिवारिक उत्सवों में मेरे को रुचि नहीं आती। जैसे लोग अपना जन्मोत्सव मनाते हैं, कई लोग फोन करके कथा भी इसीलिए कराते हैं कि हमारे इनके जन्मोत्सव में कथा, तो मैं फिर उनको फिर 2-3 साल बाद की तिथि दिलवाता हूं।
बोले जन्मोत्सव तो अगले साल है 50वां। मैंने की कोई नहीं, हम 53वें जन्मोत्सव में करेंगे कथा। मन थोड़ा कम लगता है, और शायद यही एक स्थिति होगी जिसके कारण अब कथा करते हैं, थोड़ा असर तो जीवन में पड़ता है ना, तो व्यवहारिक पारिवारिक व्यवहारिक जो क्रियाएं होती हैं उनमें कम रुचि बनती है। बनेगी ही, इतनी कथा कहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो कुछ तो असर पड़ेगा ना। और भी कई ऐसी स्थितियां हैं जिनमें रुचि कम लगती है। तो ये होता ही है, ठाकुर जी जिसको अपने पास खींचने लगते हैं धीरे धीरे, वो धीरे धीरे संसार की कई स्थितियों से अलग होता चला जाता है, थोड़ा विलग होता चला जाता है। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। तो श्री नाहरमल जी महाप्रभु जी के वियोग में इतने व्याकुल रहने लगे, 32 वर्ष हो गए उनको दूर रहे रहे, अब उनसे रहा नहीं गया। अब तो हाथ पांव जोड़े पूरे परिवार के, बोले मैं जा रहा हूं। और सब कुछ होते हुए भी सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। और जैसे ही वृंदावन पहुंचे, आहा, सीमा में प्रवेश करते ही मानो जैसे भूख प्यास निद्रा सब प्राप्त हो गई हो, नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। यह आनंद है। आज सोने में आनंद आता है, खाने में आनंद आता है, पीने में आनंद आता है, पर वो आनंद नहीं है, वो सुख है। बिना निद्रा के, बिना भोजन के, बिना पानी के आपको सुखी करने की सामर्थ्य केवल ठाकुर जी के धाम और ठाकुर जी की लीला और ठाकुर जी के दर्शन में है। निद्रा की इच्छा नहीं होगी। सुबह सुबह 4 बजे मंगला दर्शन होते हैं, 3 बजे लोग पहुंच जाते हैं। सोते कब हैं? सोए कब? हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे निकल पड़ते हैं। पहले तो 2:30-3 बजे निकलते थे। मैं कहता बाबा सोवे कम है, कब सोते हैं? उठ जाते हैं, उठ करके फिर पूरे दिन का उनका क्रम है बहुत कम। निद्रा कम हो जाती है, भोजन कम हो जाता है, जल कम हो जाता है, व्यवहार कम हो जाता है, लेकिन मुखमंडल का तेज, हृदय का आनंद, वाणी में सरसता, और बस उपस्थिति से सबके चित्त में सकारात्मकता सब प्रकट हो जाती है। क्यों? क्योंकि चित्त में आनंद है। वो आनंद तभी प्रकट होता है जब ठाकुर जी वर्ण करते हैं। आपके वर्ण करने से नहीं होगा। आप कितनों पकड़ो ठाकुर जी को, ठाकुर जी आपको पकड़ लें। सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। और वृंदावन आकर के नाहरमल जी ने जैसे ही श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, पितृवंश महाप्रभु के दर्शन किए, बस नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। अब भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। क्यों? सर्वस्व प्राप्त हो गया। महाप्रभु जी बोले, अरे नाहरमल तू काय को आ गए हो? सब तो हतो तेरे पास देव बन में, परिवार आदि सब। बोले सब हते, आप नहीं थे। सब थे, राधा वल्लभ जी नहीं थे, इसलिए आ गया। तो आनंद किसको कहते हैं? जहां सीमा पार हो जाए, लिमिट क्रॉस हो जाए, अवधि पार हो जाए, और तब भी आनंद घटे ना, तब भी वह प्रसन्नता घटे ना, उसको आनंद कहते हैं। और वही श्री कृष्ण है। पानी पूरी अच्छी लगती है, 10 पानी पूरी खा लो, 11 खा लो, 12 खा लो, 13वीं 14वीं में यम दिखने लगेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। रसगुल्ला बढ़िया लगते हैं, 6-7 खा लो, 8वें 9वें में यमदूत दिखने लगेंगे। वो रसगुल्ला ही यमराज जैसा लगेगा। भैया अब मत दो, ले जाओ, अब नहीं खाना। पर ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की कथा, 3, 4, 5 घंटे निकल गए अगर कथा सुनते सुनते। उसके बाद घड़ी देख के चौंक जाएंगे, अरे 5 घंटे हो गए, मैं बैठा ही हूं, मैं सुन ही रहा हूं, मैं कैसे सुन सकता हूं? और उस समय पर अपने आप पर आश्चर्यचकित होकर के आपके नेत्रों से अश्रुपात हो जाए, वही आनंद है, वही श्री कृष्ण है। जहां अवधि पार हो जाए,
फिर भी सुख लगे, वही श्री कृष्ण। ऐसे भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। तीन भगवान के कर्म हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। उत्पन्न करना, फिर उसको पालन करना, अंत में संहार कर देना। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। बंधुओं, महात्म की चर्चा में सबसे पहले सौनकादि ऋषि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, भगवान भगवत प्राप्ति का कलिकाल में सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? ठाकुर जी को प्राप्त करने का कलयुग में सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता, भागवत की कथा। आप चाहे हम खुद अनुष्ठान करते हैं, खुद यज्ञ करते हैं, खुद सब कुछ करते हैं, पर सबकी एक अवधि है, उतना ही करते हैं, पर बाकी के समय केवल और केवल कथा में ही रहते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए और उसको पालन करने लग जाइए, इसी से ही ठाकुर जी मिल जाएंगे। तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नर। भागवत जी का आश्रय ले लीजिए, कथा से ही ठाकुर जी मिल जाएंगे। एक काशी में ब्राह्मण थे, बचपन से ही उनको भागवत जी पढ़ने का शौक लग गया। बताओ, ऐसे शौक लगे तो कितना अच्छा। वही भागवत जी हैं, लेकिन एक आश्चर्य की बात है, हर बार भागवत जी का अध्ययन करने में आपको नई लगेंगे। ये भागवत जी का आधुनिकता है। जितनी बार आप सुनोगे, जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार आप अध्ययन करोगे, उतनी बार भागवत जी नवीन हो जाती हैं। पुरा अपि नवम इति पुराणम, इसीलिए पुराण है। और पुराण भी नहीं है, महापुराण है। तो काशी में एक विद्वान रहते थे, बचपन से उनको भागवत जी पढ़ने का शौक लग गया। अब तो ऐसा शौक लगा, उठते बैठते चलते फिरते बस उनको यही लगता मैं कहीं एक आसन लगा के बैठ जाऊं, भागवत जी पढ़ूं। परिवार के बच्चों के साथ खेलने भी जाते तो बच्चे खेलते, वो बैठ के अपने भागवत जी पढ़ते रहते। सब लोग गंगा स्नान के लिए जाते, वो गंगा स्नान करके तुरंत भागवत जी पढ़ने लगते। सब ब्याह में गए, वो पीछे बैठ के भागवत जी पढ़ते रहते। इतना भागवत जी के प्रति आदी हो गए कि कोई और कामकाज उनको भाता नहीं था। घर वालों ने कहा ब्याह करा दो इसका, अपने आप बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। कोई काम नहीं करता, धंधा नहीं करता, पूरे दिन ये किताब सी पढ़ता रहता है। किताब नहीं है, साक्षात कृष्ण है भागवत जी। घर वालों ने विवाह करा दिया। विवाह के बाद भी वही बात है ना, ठाकुर जी जिसको पकड़ लें वो कैसे भी नहीं बदलेगा। विवाह के बाद भी भागवत जी को नहीं छोड़ा। रात्रि में नींद खुल जाती है तो उठ के हाथ मुंह धो के आचमन करके भागवत जी पढ़ने लगते हैं। सुबह उठते हैं तो भागवत जी पढ़ते मिलते हैं, दोपहर में तो भागवत जी। पत्नी भी कुछ दिन तो सहती रही, उसको भी लगा ये कुछ करते धरते नहीं। एक दिन पतिदेव से कहा गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं, थोड़ा कुछ कार्य धंधा भी किया कीजिए। देवी हम आपसे एक सत्य बात कहें। बोले क्या? हम और सब कामों में नालायक हैं, नहीं कर पाएंगे। आप देख लो, कुछ आपको भाई तो कर लो घर चलाने के लिए, हमसे नहीं होगा। आजकल की कन्या होती तो छोड़ के चली गई होती, पर पुराने भारत के बोले अब क्या करें, हम ही कुछ करते हैं। तो वो घर घर जाती, भोजन बनाती और उससे जो वेतन मिलता उससे घर चलता था। पतिदेव कुछ नहीं करते। चलने लगा घर, 2-3 बालक भी हो गए, लेकिन भागवत जी के प्रति मोह घटा नहीं। एक दिन कुछ संत आए घर में। अब इतनी कमाई तो होती नहीं थी पत्नी की, थोड़ी बहुत होती थी जिससे कि बच्चे और ये लोग प्रसाद पा लेते थे। आज का प्रसाद पा लिया, नया राशन शाम को लेके आना था बाजार से। उसी बीच में संतों की टोली आ गई। और प्राचीन भारत में संत जन बता करके पूछ करके नहीं आते थे, बस आ जाते थे। और द्वार पर आकर के बस प्रार्थना भी नहीं, द्वार पर आकर के बस कहते थे कि हम इतने संत हैं, हमारी व्यवस्था करो। अब घर, उस समय के भारत के लोग
पूछते भी नहीं थे, व्यवस्था करते थे। संत आए, संत आ गए, आकर के घर में बैठ गए। पत्नी ने प्रणाम किया, पतिदेव भी आए, प्रणाम किया दोनों ने। बोले भगवान बड़ी कृपा, बोले हम 12 मूर्ति संत हैं, अयोध्या से आए हैं काशी दर्शन करने। आपके घर के बाहर तुलसी वन देख करके, गैया देख करके हमको लगा कोई विप्र ब्राह्मण हैं, हम 12 संत प्रसाद पाएंगे, तैयारी करो। अब पत्नी दौड़ी रसोई में, पीछे से ब्राह्मण देवता भी आए, देवी बनाओ। बोलो कहां से बनाए, सब तो खत्म हो गया, राशन लेकर के आना है। तो बोले 2 पैसा ले आए राशन। बोलो कहां से दें, सब खर्च हो गया इस महीने का, इस महीने की पगार अभी मिली नहीं, कल मिलेगी, फिर राशन आएगा, फिर बनेगा। पत्नी तो व्याकुल हो गई, मैं हमेशा संभाल लेती हूं, इस बार आप संभाल लीजिए कुछ। अब पतिदेव बोले देवी तुम तो जानती हो हम तो कुछ करते धरते नहीं, हम पे तो 1 रुपया भी नहीं है, कैसे हम कैसे संभालें, कुछ तो कीजिए। कहीं से भी संत जन बैठे हैं, इधर जामे उधर जामे सब, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बनी। बहुत देर हो गई तो संत समझ गए कि यहां कोई व्यवस्था नहीं है, संकोच में ये हमसे बोल नहीं रहे हैं। संत जन अपने आसन लेके उठ गए, बोले बिटिया फिर कभी आएंगे, आज के लिए जय सिया राम कह करके चले गए। लेकिन आज इतने वर्ष बाद आज उसको बड़ी ग्लानि हुई और अपने पति से लड़ने लगी। आज आप भी अगर कुछ काम धंधा कर रहे होते तो घर की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। मैं घर घर जाती हूं, रोटी बनाती हूं, पगार मिलती, घर चलाती हूं, बच्चों को पढ़ाती हूं। अगर आप भी कुछ कर रहे होते तो कम से कम इतनी व्यवस्था तो होती कि कभी संत महापुरुष आ जाएं तो प्रसाद पवा दें। बस पूरे दिन भागवत जी भागवत जी भागवत जी। अरे बचपन से अब तक आप इतना भागवत जी का अध्ययन करते आए हैं, क्या दिया भागवत जी ने हमको? कुछ भी तो नहीं। आप कहते हैं इनको किताब मत बोलो, पुराण मत बोलो, ग्रंथ मत बोलो, कृष्ण है, कृष्ण है तो देते क्यों नहीं कुछ भी? इतना जीवन आपने समर्पित कर दिया, अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखते, बच्चों का ध्यान नहीं रखते, अपने पूरे खानदान का ध्यान आप नहीं रखते, पूरे दिन वो कृष्ण रूपी भागवत में लगे रहते हैं। क्या दिया भागवत जी ने हमको? जिस घर से संतों को भूखा जाना पड़ता हो, ऐसे घर में भागवत जी को मैं कृष्ण नहीं मानती। देवी ऐसा मत बोलो, तुम अभी जानती नहीं, वो साक्षात श्री कृष्ण है। मैं जब अध्ययन करता हूं मुझे नृत्य करते हुए, बोलते हुए श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। तो ऐसा है, फिर आज एक काम कीजिए। बोले क्या? अपनी उठाइए भागवत जी और चले जाइए, घर में संभाल लूंगी, बच्चों को मैं संभाल लूंगी, सर्वस्व आपकी भागवत जी हैं। जिन भागवत जी के कारण हमारे पति की स्थिति ऐसी, संतों को भूखा जाना पड़े, मैं उनको घर में नहीं रखने दूंगी। इतनी बड़ी बात हो गई। पत्नी के इतना बोलने पर पतिदेव बोले दुनिया कृष्ण को घर में बुलाती है, तुम घर से निकाल रही हो? देवी इससे ज्यादा अब मैं सुन नहीं सकता, अब तुम रहो अपने बच्चों के साथ प्रेम से, मैं चलता हूं। अपनी पोथी उठाई और रोते बिलखते ब्राह्मण देवता मेरे कृष्ण हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, हृदय से लगा करके निकल गए। गंगा के तट पे जाके बहुत रोए, बोले मुझे कुछ भी बोल देती, मेरे को मार भी दे, पीट भी दे, मैं सह लूंगा। हे ठाकुर जी, हे भागवत जी, आपके लिए क्यों कहा? मुझसे ये सहन नहीं होता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। जब रोने लगे वो ब्राह्मण देवता, भागवत जी को हृदय से लगा के, ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, भैया ये 40-41 वर्ष के हो गए ब्राह्मण, और जब से इन्होंने होश संभाला तब से केवल भागवत जी का ही अध्ययन किया, भागवत जी का ही पाठ करते हैं, कुछ काम कुछ भी नहीं, सब कुछ मुझे अर्पित कर दिया।
और आज भागवत जी के लिए 2 शब्द गलत सुन के घर से ही निकल गए, मैं जाऊंगा। और काशी में छोटे से गोपाल जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के ऊंची धोती पहन करके, सिर पर बढ़िया स्वाफा बांध करके, और बढ़िया कजरारे नेत्र हैं ठाकुर जी के, हाथों में कड़ूला पहने हैं, पैरों में सुंदर पाजेब पहनी है, कमर में करधनी पहनी है, गले में कंठा और एक सुंदर बगनखा पहना है, कानों में छोटे छोटे सुंदर हीरे के मोती हैं। ऐसी अद्भुत छवि ठाकुर जी की, लेकिन अपने सिर पर डलिया लेकर के कुछ बेचने वाला व्यक्ति होता है, ऐसे बन करके निकले। लेकिन सब इनको देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। क्यों? बोले भैया रोड पर कुछ सामग्री देने वाले व्यक्ति के रूप में इतना आकर्षण, वस्त्रों में इतना आकर्षण, चाल ढाल में इतना आकर्षण, ये तो बिल्कुल ललित गति, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल, और ऐसे सुंदर सिर पर डलिया लेकर के, और बढ़िया स्वाफा सिर पर बांध के, एक स्वाफा कंधा पर डाल के, पसीना पहुंचते भय, और चल रहे हैं। जो देखे वही इन पर लुभा जाए। पहुंच गए ब्राह्मण के घर पर, दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने जैसे ही द्वार खोल करके देखा, छोटे से गोपाल जी, गदमदरा से हाथ, गदमदरा से पाम, नेक सो पेट निकरो भयो है, गले में सुंदर हार पहने हैं, हाथों में सुंदर मणि के सुंदर कड़ूला पहने हैं, सब चमक रहे हैं। देख करके वो भी आश्चर्यचकित, इतना प्यारा बालक, इतना सुंदर श्रृंगार करके ऐसे घूम रहा है। कहो बालक, तुम्हारी माता जी कहां है? कहां से आए हो? और इतने से तुम हो, और इतनी बड़ी डलिया भारी सिर पे लेके कहां घूम रहे हो? क्या चाहिए? देखो, खाने पीने की वस्तु तो मेरे पास नहीं है, जल पिला सकती हूं। ठाकुर जी खड़े खड़े देख रहे हैं, और तुम इतने प्यारे हो, इतने सुंदर, माँ ने अकेले कैसे छोड़ दिए? कहां है तुम्हारी माता जी? तो ठाकुर जी उसको इशारा करते हैं, हम पे बोलना नहीं आता। अच्छा गूंगे हो? ठाकुर जी बोले, अच्छा गूंगे हो, कुछ लिखने को दूं? लिख के बताओगे? बोले हाँ। लिखने के लिए कुछ दिया, तो ठाकुर जी उस पर लिख रहे हैं। क्या लिखे? बोले आपके पति जो हैं उनका मैं सेठ हूं, आपके पतिदेव का मैं सेठ हूं, वो मेरे यहां पर गुप्त नौकरी करते हैं, और बचपन से मेरे यहां नौकरी कर रहे हैं, आज तक अपनी पगार नहीं लेकर के गए। आज मुझे कैसे भी करके पता चला कि उनको धन की बड़ी आवश्यकता है, तो 12 वर्ष की आयु से लेकर के 41 वर्ष की आयु तक उन्होंने जितना भी मेरे यहां कार्य किया, उसकी जो पगार होनी चाहिए वो सब लेकर के आया हूं, आपके द्वार पर रख करके जा रहा हूं, उनको दे दीजिएगा। ऐसा कह करके लिख करके उसको पकड़ा दिया। अब वो पढ़ने लगी, पढ़ते 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 अंत में सोच भी रही है, इतने छोटे से सेठ जी हमारे पतिदेव के। जैसे देखा तो डलिया रखी है, ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए वहां से। डलिया के ऊपर से जैसे ही वस्त्र हटाया, ऐसी ऐसी मणियां रत्न आभूषणों से जड़ित, और इतने सुंदर सुंदर उसमें स्वर्ण के आभूषण, मणियां, हीरे, जवाहरात सब चमक रहे हैं। अरे काशी के नरेश के पास भी इतनी संपत्ति नहीं होगी जितनी संपत्ति और बहुमूल्य मणियों को देख करके वो बालक है। पत्नी की तो आंखें खुली रह गई, बोले कि पतिदेव इतनी बड़ी नौकरी करते थे, आज तक नहीं बताया। डलिया उठाने लगी तो उठी नहीं, बच्चों को बुलाया, 3-4 बच्चे स्वयं लगे तो जैसे तैसे खिसका के भीतर लाए। इतनी धन संपत्ति देख करके पत्नी तो बड़ी व्याकुल हो गई। छोटे वाले बालक को भेजा, जाओ पिताजी को ढूंढो, गंगा के तट पर होंगे, उनसे कहो जल्दी आमे लौट करके, माँ ने बढ़िया पकवान बनाए हैं घर में। बालक दौड़ा दौड़ा गया तो वहां पर भागवत जी का पाठ कर रहे थे, अश्रुबिंद गिर रहे हैं। पिताजी जल्दी घर आइए, मैया ने बहुत सुंदर पकवान बनाए हैं आपके लिए, वो प्रतीक्षा कर रही हैं, आप पाएंगे तभी पाएंगे, जल्दी आ जाइए। ब्राह्मण देवता सोचने लगे, लड़ने के बाद पकवान कौन बनाता है घर में? हमको घर से निकाल दिया, इतना सब कुछ बड़ा बुरा बोल दिया, और सुबह संतों को पवाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं थी, अब पकवान बनाए हैं। चलो
भागवत जी का पाठ पूर्ण करके हृदय से लगा के गए। लौट करके घर जैसे ही आए, द्वार खटखटाया। इतने में तो पत्नी उसमें से कुछ स्वर्ण लेकर के बढ़िया साड़ी आड़ी खरीद के बढ़िया सुंदर तैयारियां करके आ चुकी घर पर, पूरा घर सजा दिया। जैसे ही द्वार खुला, अपनी पत्नी को इतने सुंदर वेश में देख करके ब्राह्मण देवता, अच्छा गलती से आ गया हूँ, कोई और घर है शायद आगे वाला होगा। पत्नी बोली, अरे यही मैं ही हूं, कहां जा रहे हैं? देवी तुम हो? इतनी गोरी पहले तो नहीं लगी थी, इतना बढ़िया वस्त्र पहले तो नहीं पहना, कहां से आया? बच्चे आए निकल करके, वो भी बढ़िया सुंदर सुंदर धोती कुर्ता पहन के, तो बच्चों को देख के बोले, ये कहां से लाए हो? मैं तो आज इतने वर्ष हो गए, एक एक दो कुर्ताओं में पूरा जीवन निकाल दिया, कैसे आया भाई? ये कौन करके गया ये सब? पत्नी बोली, ज्यादा होशियार मत बनिए, सारी पोल पट्टी खुल गई है आपकी। बोले, क्या पोल पट्टी? बोले, आपकी नौकरी वोकरी के बारे में सब पता चल गया हमको। पतिदेव बोले, कौन सी नौकरी? हम कुछ नहीं करते। अच्छा आओ भीतर आओ। भीतर ले जा करके डलिया रखी थी कमरे में, खोल के दिखाया, देखिए रत्नों की चमकाहट देख करके बोले, देवी कहां से चोरी करके लाई हो? बोले, चोरी नहीं करके लाई हूं, आपका मालिक आया था, गूंगा मालिक। और एक बात बताइए, इतना छोटा, हमारे बच्चों से भी छोटा था वो, उसको मालिक, लेकिन क्या सुंदर उसका वर्ण, आहा क्या कड़ूला पहने थे, सिर पर क्या सुंदर पाग बंदी थी, उस पर मोती के हार, गले में कंठा, कौंधनी, पैरों में पाजेब, थोड़े थोड़े नील वर्ण के सा अंग। अब ये पत्नी बोलती जाए और पत्नी, ठाकुर जी का चिंतन पतिदेव के चित्त में आ रहा है कि निश्चित ठाकुर जी आए। देवी तुम्हें कैसे पता? उन्होंने बताया। बोले कि लिख के दे के गए हैं। जब बोले मुझे दिखाओ कहां लिखा है। पर्चा दिया तो पत्र देखा, उसमें जितनी लिपियां थीं वो लिपियां देखते देखते वो आपस में मिलने लगी, और मिलते 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 वो समस्त लिपियां एक आकृति बनाती हैं, और उस आकृति में नन्हे से गोपाल जी सिर पर डलिया रखे ऐसे खड़े हैं, वो एक आकृति प्रकट हो जाती। नेत्र सजल हो गए, बेहोश हो गए ब्राह्मण देवता। होश में आए तो रोने लगे। देवी वो कहां गए, कहां चले गए, मुझे बताओ ना। अरे सेठ जी हैं, तुम्हें तो पता होगी कहां है। अरे वो सेठ मेरे नहीं है, पूरे विश्व के सेठ हैं, साक्षात ठाकुर जी आए थे। और ये जो बात कहकर के गए ना कि मैंने जीवन भर उनके यहां नौकरी की है, ये भागवत जी ही, मैं अकिंचन भाव से भागवत जी का जो पाठ करता था उसी का वो पूर्ण जो भी मैंने किया है उसका वो सब वेतन देने के लिए आए थे। श्रीमद् भागवत जी को तुम कृष्ण नहीं मानती, वो भागवत जी कृष्ण स्वरूप ही आए थे और ये सब दे करके गए। श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं है, पोथी नहीं है बंधु, आज आ गए हैं। प्रयास कीजिएगा, अपना आसन संग लेकर के आइए, जिस स्थान पर बैठे हैं नित्य उसी स्थान पर बैठिए, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर दीजिए। एक क्षण की भी कथा छूटे ना। आप अनुभव करेंगे 8वें दिन से ही स्वप्न में, अनुभव में, किसी कृपा से ठाकुर जी की अनुभूति होने लग जाएगी। भागवत जी की ऐसी कृपा है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण की प्राप्ति कराती है। 5 वर्ष की भागवत जी की सेवा का फल हमको मिला। श्री गिरधर लाल जी 5 वर्ष की सेवा होते ही गिरधर लाल जी मिल गए। 5 साल हुए थे कथा करते हुए, तब लाल जी आए। उसके बाद 5 साल और हो गए, 10 साल हो गए। अब 5 साल होते ही अब जनवरी में श्री जी भी आ जाएंगे, तो श्री राधा गिरधर लाल हो जाएंगे। हम तो अपना प्रमाण दे रहे हैं कि हमें 5 वर्षों में ठाकुर जी कुछ कुछ प्रदान कर देते हैं अपने रूप को। आपको नहीं देंगे, सबको देंगे। भागवत जी कृष्ण है। सूत जी महाराज कहते हैं, काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भागवत जी ही कलयुग में कृष्ण प्राप्ति करा सकती, उनका आश्रय ले लो। तब पूछा गया कि इन भागवत जी का आश्रय किसने लिया है, कृपा कर उनके बारे में बताओ। तब बताया कि श्री नारद जी महाराज ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए भागवत की कथा कराई, और उस कथा में
सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कथा सुना करके भागवत जी से भक्ति ज्ञान वैराग्य को युवा किया। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। बंधुओं, चाहे वो मीराबाई हूं, चाहे वो सूरदास हूं, चाहे आपके नरसिंह मेहता हूं, श्रीमद् भागवत जी का आश्रय सबने लिया। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज तो वो कैसे पंक्ति में एक में कहते हैं कि प्रथम सुने भागवत भक्ति रस मुखवाणी, ऐसे करके है ना, हो तो हमको भेजना, हम सुनाएंगे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज जिन्होंने श्री कुंज बिहारी लाल जी को वृंदावन में प्रकट किया, उन्होंने 7 सोपान बताए, बहुत सुंदर हैं। अभी हमारे पास आ जाएंगे तो आपको बताएंगे। 7 सोपान बताए। उनमें सबसे पहला सोपान, सोपान मतलब सीढ़ी, कृष्ण प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति की 7 सीढ़ी हैं, उसमें सबसे पहली सीढ़ी बताई भागवत जी। कोई व्यक्ति सीधे नाम आश्रय ले ले, कोई व्यक्ति सीधे धाम आश्रय ले ले, कोई व्यक्ति सीधे सेवा आश्रय ले ले, लेकिन भागवत जी का आश्रय अभी तक नहीं लिया है, तो हम स्पष्ट कह दें, नाम में भी अपराध बनेगा, धाम में भी अपराध बनेगा, सेवा में भी अपराध बनेगा। सबसे पहले भागवत जी का आश्रय, प्रारंभ यहीं से, और एकाध कथा में नहीं, अनेक कथाओं को अपने चित्त में धारण करे और बस सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे, जब जब अवसर मिले सुने। एक दिन ऐसा आएगा, ठाकुर जी स्वयं आज्ञा करेंगे, शब्द सुनाई देगा, या चित्त में व्याकुलता प्रकट हो जाएगी कि अब कथा जीवन में आगे, अब नाम चाहिए। वो व्याकुलता से फिर नाम का आश्रय लो, दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा लो, नाम आश्रय लो, जो भी आपको, मंत्र आश्रय लो, नाम आश्रय लो। अब आप अष्टाक्षर मंत्र करते हैं या कोई भी मंत्र करते हैं, लेकिन भागवत जी नहीं सुनते, तो आपके मंत्र जाप में, नाम जाप में होता है ना, कई लोग, महाराज जी मन नहीं लगता, नींद आ जाती है, इधर उधर मन चला जाता है, माला छूट जाती है, हाथ से गिर जाती है, पूरी होते 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 फिर हाथ से छूट जाती है, फिर ढूंढते हैं, शुरू से करते हैं। ये सारे अपराध क्यों बनते हैं? क्योंकि नाम आज्ञा कर रहे हैं, बोले पहले भागवत जी की शरण लो, पहले समझो तो सही कि भागवत का स्वरूप क्या है। तो सबसे पहला आश्रय भागवत जी का लेना है। तो स्वामी जी महाराज क्या आज्ञा करते हैं, सुनो। सात स्वरूप बताए। वैसे तो श्री हरिदास परंपरा में जिनकी दीक्षा है उनके लिए प्रमाणित है, परंतु वृंदावन से स्नेह रखने वाले, भगवत प्राप्ति करने वाले सब लोग इन 7 भावनाओं को जरूर सुनो। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसील्यों, चौथे होए विरक्त बसे बन राज जसे, पंच भूले देह सुध छठी भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। बहुत ध्यान से सुनो। प्रथम सुने भागवत, सबसे पहले भागवत जी का आश्रय लेना चाहिए। अगर सब अपराधों से बचना चाहते हो तो कथा किनसे सुने? भक्त मुख। वक्ता जो हो वो स्वयं भी भक्त होना चाहिए, स्वयं भी सेवक होना चाहिए ठाकुर जी का। भक्त मुख से, ब्राह्मण मुख से भागवत की कथा सुनो। अब कई वक्ता हैं, किसी की निंदा नहीं, पर
वो शब्द ब्रह्म में तो बड़े परिपक्व हैं, लच्छेदार वाणी बोलेंगे, एक से एक बढ़िया बात बोलेंगे, लेकिन स्वयं के निज जीवन में भक्ति नहीं है। उसकी वाणी से किसी में भक्ति नहीं आएगी। वाहवाही हो सकती है कथा में, पर चित्त में भक्ति तो तभी आएगी जब बोलने वाले के भी चित्त में भक्ति हो। तो प्रथम सुने भागवत, पहले तो कथा सुने। दूसरा, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। कथा सुनने के बाद फिर क्या करे? नवदा भक्ति का आश्रय ले। बोले कौन सी नवदा भक्ति? दो नवदा भक्ति हैं, एक तो रामायण जी में बताई गई हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। पर यहां पर स्वामी श्री हरदास जी महाराज कह रहे हैं उस नवदा भक्ति का पालन करो जो व्यास जी ने भागवत में बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति। इन 9 भक्तियों को धीरे धीरे जीवन में लावे, कथा भी सुनता रहे और 9 भक्तियों को जीवन में चित्त में उतारना प्रारंभ करे, अगर कृष्ण प्राप्ति करना चाहते हैं तो। तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। फिर इन चीजों के बाद क्या करे? बोले तीसरी चीज, अब गुरु बनावे, अब गुरु का आश्रय ले जीवन में। कई बार देखा देखी गुरु बना लेते हैं, किस कोई मित्र के साथ चले गए गुरु बना लिया, दादी पकड़ के ले गई दीक्षा दिला दी, पतिदेव की जिद थी इसलिए दीक्षा हो गई, या उनके नहीं। दीक्षा एक प्रकार का संबंध है गुरु के प्रति, एक जैसे पिता का संबंध वैसे गुरु। उससे पहले ये 2 चीजें होनी चाहिए, भागवत की कथा सुने और नवदा भक्ति का पालन करे। फिर तृतीय आराधे गुरु, और गुरु कैसे होने चाहिए? सर्वज्ञ रसीलो। गुरु कैसे होने चाहिए? बोले रस युक्त होने चाहिए, जिनकी वाणी में, जिनके शब्दों में, जिनके विचार व्यवहार में रस पक्ष मजबूत हो, ठाकुर जी की रस वार्ताएं हों, उनको गुरु बनावे। दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होए विरक्त, और फिर गुरु दीक्षा लेने के बाद फिर चौथा काम क्या करे? बोले चौथे होए विरक्त बसे बन राज जसे। फिर धीरे धीरे गुरु दीक्षा के बाद अब योजना बना लेनी चाहिए। बोले क्या? अब वृंदावन बसना है, अब धीमे 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 वृंदावन की वास की इच्छा प्रकट होनी चाहिए चित्त में। सबसे धीरे धीरे विरक्ति आवे, संसार के जितने उपभोग आदि हैं धीरे धीरे उनको छोड़ना प्रारंभ करे, और फिर वनराज वृंदावन में बसने का प्रयास करे। देह से वृंदावन में नहीं बस पा रहे हैं तो फिर वृंदावन को चित्त में विराजमान करे, चित्त में वृंदावन आवे। ये चौथी स्थिति। चौथे होए विरक्त बसे वनराज रसीलो। और पंचे भूले देह सुध, अपनी शरीर की सुध भूल जाए। पंचे भूले देह सुध, और देह सुध भूल करके बस सेवा में निमग्न हो जाए। अभी हमको देह स्थिति पता है, कब सोना है, कब उठना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या पहनना है, तब ऐसी हो जाए बस कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उधों में कृष्ण ही सब काम है। तो पंचे भूले देह सुध छठी भावना रास की। और देह सुध भूलने के बाद छठवीं स्थिति क्या करे? बोले अब रास का चिंतन करे। रास राशेश्वर भगवान आए हैं और मैं एक रास की गोपी हूं, ठाकुर जी के साथ रास विहार में प्रवेश करना है। छठे भावना रास की, साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। और ये 6 भावना यदि आपने धारण कर ली तो 7वीं स्थिति में जो रस, रीति रस, जो रीति, जो पद्धति स्वामी श्री हरदास जी की है, जिससे बिहारी जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। पर इन 7 का प्रारंभ कहां से है? अच्छा एक बात बोलूं, आप कहोगे महाराज जी हम तो लिख ही नहीं पाए, भूल गए, आपने 7 क्या बताए? अरे पहला याद है ना, प्रथम सुने भागवत भक्ति रस, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, बस ये याद है ना।
भागवत जी का आश्रय ले लो, बाकी की 6 स्थिति भागवत जी प्रदान कर देंगे, भागवत जी कृपा कर देंगे। भागवत जी का आश्रय ले। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा हो गए भागवत जी के आश्रय से। तभी एक धुंधुकारी नाम के व्यक्ति की कथा सुनाई गई, जिसने अपने माता पिता के साथ अत्यंत द्रोह किया, मृत्यु के बाद प्रेत बन गया। माता पिता से द्रोह करता है, व्यसन करता है, परिस्त्री गमन करता है, छल कपट आदि ये सब काम स्थिति रखता है अपने जीवन की। मृत्यु के बाद ऐसे लोग ही भूत बनते हैं। भजन बिन नर मर गट के भूत। भूत कौन बनता है? प्रेत कौन बनता है? सबसे पहला जो माता पिता से बैर करता है। मां कैसी भी हैं, पिता कैसी भी हैं, सीखिए प्रहलाद जी महाराज से। प्रहलाद जी का भजन श्रेष्ठ था, इसलिए नृसिंह भगवान आए, ये बात कहना उचित है। पर उतना ही उचित यह भी है कि इतने दुष्ट पिता होने के कारण भी प्रहलाद जी ने कभी अपने पिता के प्रति दूषित भावना नहीं रखी, इसलिए भी नृसिंह भगवान आए। प्रहलाद जी नित्य प्रणाम करते हैं अपने पिताजी को। भले ही मेरे पिता राक्षस हैं, पर मेरे पिता हैं, नित्य प्रणाम करते हैं। इस भावना से भी ठाकुर जी प्रकट हुए कि वाह भाई प्रहलाद, तेरी पिता भक्ति पर मैं रीझ गया। इतना अत्याचार करने वाले पिता को भी तुम रोज दंडवत प्रणाम करते हो। अगर प्रहलाद जी खूब पुकारते और एकांत में बैठ करके कहते मेरे पिता तो दुष्ट हैं, मेरे पिता तो ऐसे हैं, मैं अपने पिता का मुख नहीं देखूंगा, अपने पुत्र को मारने का प्रयास करते हैं, तो शायद नृसिंह भगवान कभी नहीं आते। वो इसलिए भी आए हैं क्योंकि प्रहलाद अपने पिता में दोष नहीं देखता। जैसे भी हैं मेरे पिता हैं। ऐसी बुद्धि बच्चों को रखनी चाहिए। लेकिन माता पिता के प्रति द्वेष बुद्धि रखने वाला वो व्यक्ति मृत्यु के बाद प्रेत बनेगा, निश्चित बनेगा, उसको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। धुंधुकारी ऐसे प्रेत बने हैं, गया श्राद्ध करने से भी मुक्त नहीं हो पाए। तब सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा करके इनके भाई गोकर्ण जी से कहा भागवत की कथा कराओ, क्योंकि अत्यंत कठिन प्रेत योनि में गया व्यक्ति गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो भागवत की कथा ही करानी पड़ेगी। श्रीमद् भागवती वार्ता मुक्तिदानेन गर्जति, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा से मुक्ति प्रदान करने वाली तो भागवत की कथा है। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने प्रेत बने भाई का संकल्प लेकर के कथा की, और 7 दिन की कथा होते ही श्री धुंधुकारी एक दिव्य रूप धारण की और विमान में बैठकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, प्रेत योनि से मुक्त हो गए। ऐसी भागवत जी की कथा। मैं यहां एक बात कहता हूं, मृत्यु के बाद प्रेत बनने पर भागवत जी जब मुक्त कर देती हैं, तो मरे हुओं को जब मुक्त करती हैं, हम तो जीवित हैं, हमको मुक्त नहीं करेंगी? निश्चित मुक्त करेंगी। इसलिए भैया ऐसी भागवत जी की शरण में आइए। आज प्रथम दिन कथा का महात्म को हम विराम देते हैं, विश्राम करते हैं। कल कथा 7 बजे से समय है, 7 साढ़े 7 के बीच में हम हर हाल में आ जाएंगे। कथा चलेगी 10 बजे तक, ताकि जो दूर से आ रहे हैं उनको जाने में कोई दिक्कत ना हो, वो सब भी जा सकें। प्रेम और भाव से सब लोग हमारे साथ का। वैष्णव भक्त हुए श्री रैदास जी। नाम सुना रैदास जी का? रैदास जी एक बार स्नान कर रहे थे नदी में, तो स्नान करते हुए उनको ठाकुर जी का एक विग्रह नदी में प्राप्त हुआ। उस विग्रह को ले जाकर के श्री रैदास जी ने खूब सुंदर उसकी सेवा पधरा ली। रैदास जी की कुटिया पता है कैसी थी? रैदास जी की जो कुटिया थी, उस कुटिया में ही कोने, जो कोने होते हैं ना, घरों में कोने होते हैं, ऐसे कोने के उन्होंने नाम रखे थे। एक कोना उसका नाम बद्रीनाथ, एक कोना उसका नाम रामेश्वरम, एक कोना उसका नाम द्वारिका,
खिड़की जहाँ है उसका नाम जगन्नाथपुरी, द्वार का नाम वृंदावन, ऐसे करके उन्होंने घर के हर कोने का नामकरण किया हुआ था। क्यों किया था नामकरण? जब भी उनका मन होता था, भजन करते करते मन होता द्वारिका जाना है, तो तुरंत उस कोने में जाके बैठ जाते जिसका नाम द्वारिका है, और यही भाव रखते कि मैं द्वारिका में बैठा हूं। उनकी इच्छा होती जगन्नाथपुरी जाना है तो जगन्नाथपुरी वाले कोने में चले जाते। वाह वाह वाह, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कितना सुंदर ठाकुर जी का मंदिर विद्यमान है। मन में विचार करते, मानसिक भाव से तीर्थ यात्रा करते पूरे दिन। अपने ठाकुर जी जो उनको नदी में प्राप्त हुए उनको घर लेकर के आए, खूब उनका सेवा, खूब उनका श्रृंगार, खूब बढ़िया सब पधराने लगे। ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी चलो आज आपको जगन्नाथपुरी घुमा के लाऊं, तो ठाकुर जी को ले जाते। ठाकुर जी चलो आज द्वारिका चलो, तो द्वारिका ले जाते। ऐसे करके सेवा करते अपने ठाकुर जी की। लेकिन एक बार रैदास जी की इस पावन सेवा को देख करके कुछ पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग, उन लोगों ने राजा से जाकर के रैदास जी की शिकायत कर दी। क्योंकि श्री रैदास जी जो थे वो नीच कुल में उनका जन्म हुआ था, ज्यादा श्रेष्ठ घर खानदान में उनका जन्म नहीं हुआ था, इसलिए प्राचीन काल के लोगों में बहुत मति होती थी, ये कौन सी जाति का है, कौन सी प्रजाति, ऐसा भाव रखते थे। तो सबने जाकर राजा से कहा कि राजन, ये रैदास जी जो हैं ये नीचे कुल में इनका जन्म हुआ और ये ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इनका अधिकार नहीं है। ये अधिकार तो हम ब्राह्मणों का है, हम पंडितों का है, ठाकुर जी हमको प्राप्त होने चाहिए। भैरवी, चाहे जैसा भी हो, मुझे लगता है ठीक है। कभी कभी सर्दियों में किसी के घर में दर्शन करने जाते हैं और ठाकुर जी को जब हाफ स्लीव्स में देखते हैं तो सर्दी तो लगती है, भाई देखो इनके घर में ठाकुर जी बैठे हैं, उन्होंने भी आधे माह के कपड़े पहने, ठंडी तो लग रही होगी। लेकिन हम मन में विचार करते हैं कि इनको सर्दी लगे चाहे गर्मी लगे, ये आए तो अपनी मर्जी से इनके घर में। हम कौन होते हैं ये बीच बिचौले बनने वाले कि भाई इनको ऐसे कपड़े पहनाओ, ऐसे बैठाओ, ऐसे कराओ। हाँ, कहीं पर यदि कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा हो तो बता देना चाहिए। एक बार न्यूयॉर्क में कथा कर रहा था मैं, तो वहां पर पहले दिन कथा के बाद वहां की एक माता जी भोजन बना के लाई। भोजन मैंने जैसे ही पाया, मैंने पहले ही पूछा, मैंने भोग लग गया ठाकुर जी का? बोला हाँ भोग लग गया। तब हमारे लाल जी नहीं थे, हमारे ठाकुर जी नहीं विराजते थे साथ में। तो मैंने पूछा माँ भोग लग गया? बोले हाँ मंदिर में भोग लगा के लाई। मैंने जैसे ही पाया तो मुझको लगा कि इसमें जरूर प्याज है, भोजन का स्वाद ही अलग हो रहा था। हमने मैया से बोला, मैंने माँ एक बात बताओ, इसमें प्याज है ना? बोले हाँ इसमें प्याज तो है। मैंने कहा आपने प्याज की वस्तु का भोग लगा दिया ठाकुर जी का? बोले आज से लगा रही हूं, मैं तो 25 साल से लगा रही हूं, ठाकुर जी तो रोज पाते हैं बढ़िया प्रेम से। हमने कहा माँ देखो एक बात आपको बताऊं, मुझे ना भिंडी की सब्जी पसंद नहीं। कोई अपने घर बुलाता है तो मैं पहले ही बोल देता हूं भिंडी मत बनाना, बाकी कुछ भी बनाना सब पाऊंगा। और यदि गलती से उस व्यक्ति ने भिंडी बना दी तो फिर क्या होगा? मैं रूखी रोटी खा लूंगा लेकिन भिंडी नहीं खाऊंगा। मैंने कहा ऐसे ही माँ, आप यदि प्याज और ये लहसुन आदि इन सबको भोग में बनाओगी ना, ठाकुर जी आपकी श्रद्धानुसार रोटी रूखी खा लेंगे लेकिन सब्जी नहीं खाएंगे। अब ठाकुर जी रूखी रोटी खाएं आपको अच्छा लगेगा? और नहीं, हमको कभी नहीं लगा। मैंने तो फिर कल से बंद करो, क्योंकि ठाकुर जी को ये सब्जी प्रिय नहीं है। अब जैसे देश जैसा वेश, उनको उसी रूप में समझाना पड़ता है। तब से वो मैया ने फिर प्याज लहसुन का भोग लगाना बंद किया। हाँ, इतना नियम तो हम बता सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी कैसे बैठाने, कैसे सुलाने, कैसे करने, वो आपके ठाकुर जी, आपको जैसा रुचि लगे वैसा करो, हम नहीं बताएंगे और ना बताना चाहिए। जहां थोड़ी अमर्यादा हो वहां मर्यादा बता दो, लेकिन ज्यादा कुछ मत कहो।
रैदास जी ने राजा से कहा कि मेरे ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी यदि किसी के घर में आते हैं तो वो उसके सदस्य की तरह होते हैं, उसके परिवार की तरह होते हैं, वो जाति पाति नहीं देखते हैं। आप मुझसे मेरे ठाकुर जी दूर क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण सब चिल्लाने लगे, बोले अरे रैदास, तुम जानते नहीं हो तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारी जाति के लोगों का अधिकार नहीं ठाकुर जी के स्पर्श का। रैदास ने राजा से कहा तो राजन बताइए क्या करना है? बोले कल एक काम करते हैं, आप अपने ठाकुर जी को लेकर के आओ, बीच में सिंहासन पर ठाकुर जी बैठ जाएंगे, एक तरफ ये ब्राह्मण लोग बैठ जाएंगे, एक तरफ आप बैठ जाना, और दोनों ठाकुर जी को अपने पास बुलाना। जिसकी गोद में ठाकुर जी जाके बैठ गए, ठाकुर जी उसी के। ठीक है। दूसरे दिन सिंहासन लगाया गया, एक पर ठाकुर जी विराजमान हो गए, एक तरफ ब्राह्मण देवता बैठ गए, एक तरफ रैदास जी बैठ गए। ब्राह्मणों ने पहले ठाकुर जी को पुकारना शुरू किया, श्री सूक्त का गान किया, पुरुष सूक्त का गान किया, उच्च स्वर में वेदों के मंत्र गाने लगे, ठाकुर जी का आवाहन करने लगे, लेकिन ठाकुर जी ने अपना स्थान छोड़ा नहीं, हिले ही नहीं, वहां से मूर्ति के रूप में विद्यमान थे। ब्राह्मणों ने खूब प्रयास किया, ठाकुर जी उनके पास नहीं गए। तब राजा ने कहा रैदास जी अब आप बुलाओ ठाकुर जी को। रैदास जी के नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके थोड़ी दूरी बना करके बैठ गए, अपनी गोद में ही एक आसन बिछा दिया और ठाकुर जी को इशारा करने लगे, बोले प्रभु आओ, आकर के गोद में विराज जाओ। और तब श्री रैदास जी ने एक पद गाया। क्या गा रहे हैं? जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सुप्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सुप्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। जो राम मैं नहीं तोड़ू रे, कौन संग जोड़ू। हाँ जो तुम तोड़ो मैं नाही तोड़ू रे, तो सुप्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सुप्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सुप्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। तो सुप्रीत तोड़ राम कौन। रैदास जी गा रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, आप भले ही मुझसे संबंध तोड़ दो, आप भले ही मुझसे प्रीति तोड़ दो, लेकिन मेरे तो केवल आप हो, मैं आपसे प्रीति तोड़ करके किससे जोड़ूंगा? मुझ जैसे हजारों हैं आपके लिए, लेकिन मेरे तो बस केवल आप हो। मेरे जैसे हजारों लाखों भक्त हैं, आपके सुंदर सुंदर मनोरथ करेंगे, सुंदर सुंदर उत्सव करेंगे, सुंदर सुंदर सेवा का भाव रखेंगे, लेकिन ये रैदास उसके तो अकेले केवल आप हो प्रभु। मैं किसके पास जाऊंगा यदि आप छोड़ के चले गए तो। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, जो तुम तोड़ो राम मैं
संग जोड़ूं रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ूं रे। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं रे। तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं रे। सब ही पहर एक ही है आशा, सब ही पहर एक ही है आशा। पूरे दिन सुबह उठने से रात्रि शयन तक हे ठाकुर जी मैं केवल आपकी ही आशा करता हूँ। आपको उठाना है, आपको नहलाना है, आपको भोजन कराना है, आपको तैयार करना है, आपको घुमाना है, आपका कीर्तन करना है, सब आपके बारे में ही सोचता हूँ। सब ही पहर एक ही है आशा, सब ही पहर एक ही है आशा। मन क्रम वचन कहे रे दासा, मन क्रम वचन कहे रे दासा। मन क्रम वचन कहे रे दासा, मन क्रम वचन कहे रे दासा। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं रे। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं रे। तो सुप्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ूं रे। ओ तो तो सुप्रीत सुप्रीत तोड़ तोड़ राम कौन संग जोड़ूं रे। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं रे। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं। सब ही पहर एक ही है आशा, मन क्रम वचन कहे रे दासा। हे राम जी मेरे तो केवल आप हो। आठों प्रहर पूरे दिन केवल आपकी ही सेवा ही मेरा धर्म है। आपके अलावा तो मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे जैसे हजारों लाखों मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेरे लिए तो आप केवल अकेले हो प्रभु। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं रे। तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ूं रे। जब रैदास जी ने श्री मीराबाई को अपने ठाकुर जी प्रदान किए तब मीराबाई ने भी ये पद गाया, जो तुम तोड़ो श्याम मैं नाही तोड़ूं रे। तो सो प्रीत तोड़ कवर संग जोड़ूं रे। लेकिन पहले ये पद श्री रैदास जी ने गाया, और रैदास जी इस पद का गान कर रहे थे, जो तुम तोड़ो राम मैं ना ही तोड़ूं रे। नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था। सब लोग बैठे थे, राजा देख रहा है, ब्राह्मण बैठ करके देख रहे हैं। तभी देखते ही देखते क्या होता है, सामने सिंहासन से ठाकुर जी की प्रतिमा उतर करके चल करके आती और आकर के श्री रैदास जी की गोद में आकर के रैदास जी से लिपट जाती है। रैदास जी का आलिंगन जैसे एक छोटा बालक अपनी मां से लिपट जाता है, वैसे ठाकुर जी जाकर के रैदास जी से लिपट गए। और तब ये बात सिद्ध हो गई कि जिसके घर के ठाकुर जी हैं वो उसी के घर के हैं, उसकी इच्छा से आए हैं, उसके यहाँ प्रसन्न रहने के लिए आए हैं, इसलिए उनको उससे कोई दूर कर नहीं सकता। इसलिए बंधुओं, आज से अपनी दृष्टि बदल देना। ये घर के मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी को केवल ठाकुर जी मत मानना। ये साक्षात हमारे कोई प्रियतम हैं, हमारे कोई बालक हैं, हमारे कोई सखा हैं, हमारे कोई इष्ट हैं। उनके प्रति भगवान का भाव मत रखो।
भक्ति के पथ पर चलने वालों को एक चीज का ध्यान रखना है कि ठाकुर जी भले ही भगवान हैं, लेकिन उनके प्रति ज्यादा भगवान का भाव रखो मत, क्योंकि भगवान को भगवान मानोगे तो एक दूरी हमेशा बनी रहेगी। उनको कोई अपना मानो, उनसे कोई संबंध बना लो। ठाकुर जी से संबंध बन जाएगा तो फिर ठाकुर जी से जो दूरी है वो सारी दूरियां दूर हो जाएंगी, एक समीपता आ जाएगी। भगवान का पहला स्वरूप है सत्य और दूसरा स्वरूप है चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य। आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं उस समय यही भाव रखो, जैसे पति को तेज नमक तेज मिर्च लग सकती है, बेटे को ऐसा स्वाद चाहिए, वैसे ही ठाकुर जी का भी कोई ना कोई स्वाद होगा, उस स्वाद को विशेष प्रधानता दो। थाली जब सजाओ ना भोग की तो उसमें माखन मिश्री जरूर रखो, और माखन मिश्री वाली जो कटोरी है थाली ठाकुर जी के सामने रखते समय उसको सबसे आगे रखो। ठाकुर जी पहले वो खाएंगे, उसके बाद कुछ नमकीन खाएंगे, फिर कुछ मीठा खाएंगे, फिर कुछ नमकीन खाएंगे। इस तरीके से थाली सजाओ ठाकुर जी की। सेवा में अपनत्व कब आता है? जब ठाकुर जी से कोई संबंध हो जाता है। ठाकुर जी से यदि कोई संबंध नहीं है ना, तो आप सेवा में कभी अपनत्वता, सेवा करोगे जैसे आजकल माताएं क्या करती हैं, छोटे छोटे बच्चों को ध्यान रखने के लिए आया को रखती हैं। बड़े घरों में एक आया रहती है। बोले आया क्या है? बोले ये एक प्रकार से बच्चे की दूसरी मां समझ लो। बच्चा कब सोएगा, कब उठेगा, कब क्या खिलाना है, सब वो वही करती है, आया ही करती है। लेकिन आप कितनी भी महंगी दक्षिणा देकर के आया रख लेना, कितने भी महंगे पैसे देकर के आया रख लेना, जितना प्रेम उस पुत्र को, उसको जन्म देने वाली मां कर सकती है, वो आया कभी नहीं करेगी। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये आया वाली सेवा मत करो ठाकुर जी की। एक मातृभाव से, एक मित्र भाव से, एक प्रेम भाव से ठाकुर जी की सेवा करो। हम लोगों की सेवा अभी कैसी है? आया वाली सेवा है। ठाकुर जी को उठा दिया, घंटी घुमा दी, उसके बाद ठाकुर जी के आगे चना चनोरी रख दिए, एक अगरबत्ती जला दी, और मंदिर में एसी नहीं लगा, कूलर नहीं लगा, कोई नहीं, पंखा में ही बैठे हैं ठाकुर जी, उसी में ही गुजर बसर करें अपना। सामने चना चनोरी रखे हैं, मिष्ठान रख देते हैं, उसमें चींटी लग जाती हैं, वही ठाकुर जी पा रहे हैं। ऐसा नहीं। ठाकुर जी की सेवा में अपनत्वता तभी प्रकट होगी जब ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध होगा। ठाकुर जी से कोई संबंध बनाओ। तो ठाकुर जी का पहला स्वरूप सत्य, दूसरा स्वरूप चैतन्य, और ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप है आनंद। जैसे ही आपने ठाकुर जी को अपना माना, नहीं कि ठाकुर जी आनंद देने लगेंगे, फिर सुख देने लगेंगे। इस संसार में हर वस्तु आपको सुख दे सकती है, आनंद कोई नहीं दे सकता। सुख में और आनंद में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सुख किसे कहते हैं? संसार की कोई व्यवस्था, उसको सुख कहते हैं। आप सोफे पर बैठे हो, क्या लग रहा है? बोले सुख मिल रहा है। पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, बढ़िया सुगंधी आ रही है, बढ़िया बंशी बज रही है, मधुर मधुर संगीत चल रहा है, सुख मिल रहा है। लेकिन यदि कथा शांत हो जाए ना, बंशी बजती रहे, कूलर चलते रहे, सोफे पे बैठे रहोगे, आधे घंटे बाद बोरियत होने लगेगी। क्यों? जो जो वस्तु आपको सुख दे रही है वही आपको फिर धीरे धीरे कष्ट देने लगेंगी। आपका मन उच्चाटित होने लगेगा, फिर मन कर कहीं बाहर जाएं, कहीं और जाएं, कहीं और जाकर के बैठें। क्यों? क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु केवल सुख देती है, आपके मन को थोड़ी देर खुश रख सकती है, लेकिन लाइफ टाइम एंजॉयमेंट वो नहीं दे सकता आपको। ये जो आनंद है, ये आनंद कहां प्राप्त होगा? ठाकुर जी की कथा में प्राप्त होगा, ठाकुर जी के दर्शन में प्राप्त होगा, ठाकुर जी की लीला श्रवण में प्राप्त होगा। ये आनंद प्राप्त कराएगा।
आज तो पहला दिन है, आप लोग थोड़ा मुझे जान रहे हो, मैं थोड़ा आपको जान रहा हूं। कल परसों से आपको पता भी नहीं चलेगा 4 घंटे कब हो गए। आप ऐसा कहोगे महाराज जी 1 आध घंटे थोड़ी और बढ़ा दो कथा, पता ही नहीं चलता 4 घंटे कब हो जाते हैं। ठीक वैसे ही बंधुओं, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का स्वरूप, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी का प्रसाद, ठाकुर जी की हर वस्तु सुख नहीं देती, वो आनंद देती है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो फिजिक्स में एक डेंसिटी बताई जाती थी कि जैसे एक लड्डू खाओ, एक लड्डू यदि देखो तो उसको खाने की इच्छा प्रकट होती है, उसको देख करके मन करता है इसको कैसे भी खा लें, हमारी जीभ में पानी आने लगता है, हमारी आंखें बार बार उसको देखने लगती हैं, बुद्धि विचार करने लगती है अरे इसका स्वाद कितना अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही आप उस लड्डू को पाते हो, खाते हो, तो जिस जिस वस्तु आपके दिमाग ने जो सोचा, आंखों ने जो सोचा, जीव ने जो सोचा, मन ने जो विचार किया, वो वस्तु वो लोग लेने लगते हैं उस लड्डू में से। तो क्या होता है, अगला लड्डू जब आप खाने जाते हो तो पहले से थोड़ा कम स्वाद आता है, तीसरा लड्डू जब खाने जाते हो तो दूसरे से भी कम स्वाद आता है, चौथा लड्डू खाने जाओगे तो बिल्कुल ही कम स्वाद आएगा, 5वां लड्डू जब सामने रखा जाएगा तो देखने की इच्छा भी नहीं होगी। क्यों? आपका जो अंग प्रत्यंग है वो धीरे 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 ऊब जाता है उस वस्तु से। संसार की हर वस्तु ऐसी है, उसकी एक लिमिटेशन होती है। रात में लेट जाते हैं बिस्तर पे, इंस्टाग्राम चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, रील्स देखते जा रहे हैं, क्या चल रहा है दुनिया में सब देखते जाते हो। इधर करवट बदल के देखेंगे, उधर करवट बदल के देखेंगे, उल्टे होके देखेंगे, सीधे होके देखेंगे। कई लोग तो ऐसे करते करते फिर सो जाते हैं, सिर पे मुंह पे फोन गिर पड़ता है उनके। क्यों? हम सब जगह सुख खोज रहे हैं, लेकिन ये संसार की जितनी भी वस्तुएं ना, इनकी एक लिमिट होती है, ये उससे ज्यादा सुख आपको नहीं दे सकते। मुझ पर भगवान कृपा कर दें, मैं आप सब इंदौर वासियों को लेकर के चलूं कहां, दुबई, और दुबई के सबसे बढ़िया होटल में ले जा करके आप सबको 5 स्टार होटल में एक रूम दे दूं, जाओ जा करके रहो। आप लोग सब रूम्स में एंटर कर गए, अब बढ़िया रूम है, बढ़िया मखमल गद्दे लगे हुए हैं, शॉवर बहुत बढ़िया है, व्यू भी बहुत अच्छा है, बहुत सारी उसमें फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है। आप अंदर कमरे में जाके बड़े प्रसन्न हो गए, मुझको बड़ा साधुवाद कहने लगे, इंद्रेश जी बड़े अच्छे, देखो हमको दुबई लेके आए, कितने बढ़िया होटल में हमको रुकवाया। लेकिन 2-4 घंटे उस कमरे में रहने के बाद आपका मन हुआ अब चलो थोड़ा बाहर जाया जाए। जैसे ही आपने गेट खोला तो गेट लॉक हो गया। क्यों? बोले इंद्रेश जी लॉक करके चले गए। आपने फोन किया, बोले इंद्रेश जी गेट लॉक हो गया। मैंने कहा हाँ तो बस मिल गया ना होटल, उसमें रहो बस प्रेम से, उसी में ही जीवन गुजारो अपना, अब गेट नहीं खुलेगा। रह पाओगे? नहीं रह सकते। कई बार हम लोग हिमालय की यात्रा पर जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, वहां टूटी फूटी छोटी सी एक झोपड़ी जो घने वन के बीच में हो, उसमें बैठने में वो सुख मिल जाता है जो 5 स्टार होटल में नहीं मिलता। हमारा मन बड़ा चंचल है, इसका सुख कहां बैठा है कोई नहीं जानता। मॉल में जाते हैं, दुनिया भर की दुकानों में घूम लेते हैं, जीन्स पसंद नहीं आती, सूट देखने के लिए माताएं जाएंगी, इतने सारे सूट निकलवा लेंगी, लेकिन आंख जिसको खोज रही है वो मिलता नहीं है, क्योंकि सब संसारी वस्तु हैं। लेकिन बंधुओं, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी से मिलित कोई भी वस्तु यदि एक बार आपको सुहा गई ना, वो सुख नहीं देगी, वो फिर आनंद प्रदान करेगी, और वो आनंद कभी नष्ट नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। वहां पर फिजिक्स खत्म हो जाती है, उसकी डेंसिटी नष्ट हो जाती है, फिर वो कभी आपका आप जितना उसको भोगोगे, जैसे कहते हैं ना पानी पीने से प्यास कम होने लगती है, लेकिन ऐसा कभी सुना आप जितना पानी पी रहे हो उतनी प्यास बढ़ रही है? पानी पीने से प्यास कम हो जाए तो समझो सुख है, पानी पीने से प्यास और बढ़े तो समझो वही आनंद है। ठाकुर जी की कथा वही पानी है जिसको पीने से प्यास बुझती नहीं और ज्यादा लगती है और मन करता है।
तो ये ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप है, आनंद। कहीं भी देख लो इनको, यहां पे इतने सारे फोटोज लो, कहीं देख लो, इनको देखते ही एक आनंद जैसी अनुभूति होती है। किसी का पिक्चर देख करके, किसी की फोटोग्राफ देख करके कई बार नेगेटिव वाइब्स भी आती हैं, लेकिन आप इनको जहां कहीं देखोगे वहीं देख करके आनंदित हो जाते हैं, वहीं देख करके प्रसन्नता होती है, बहुत पॉजिटिव लगते हैं ये। क्यों? क्योंकि इनका स्वरूप ही है आनंद। नंद घर कृष्ण भयो, यशोदा घर लाला भयो, कोई नहीं गाता नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ये आनंद है। तो ये भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ये तीन रूप है। भगवान के तीन कर्म हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना। ये तीन भगवान के काम हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन प्रकार के तापों को जो दूर कर देते हैं। अब देखो, एक मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। भगवान कभी भी कष्टों को, दुखों को दूर नहीं करते। आप यदि ऐसा विचार करो कि भगवान की शरण में जाने से, भगवान के सन्मुख बैठने से हमारे जीवन में फिर कभी कोई आपत्ति नहीं आएगी, विपत्ति नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुख तो आपको भोगना ही पड़ेगा, कष्ट तो जीवन में आएगा ही आएगा। बस इतना होगा, ठाकुर जी की सन्निधि में बैठने से उस दुख से जूझना कैसे है वो आपको पता चल जाएगा, उस दुख से लड़ना कैसे है, उस संकट से डट के सामना करना कैसे, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब ट्यूशन टीचर पढ़ा रहेगा तो उससे आप क्लास में फर्स्ट आ जाओगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, ट्यूशन टीचर के पढ़ाने से क्लास में फर्स्ट आया कैसे जाए ये जरूर पता चल जाएगा। ठीक वैसे ही भगवान हैं, उनकी शरण में जाने से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। दूर नहीं होंगे, कष्ट तो आएंगे, लेकिन उन कष्टों से लड़ा कैसे जाए, उनका सामना किया कैसे जाए, ये पता चल जाएगा। और पता ना भी चले तो आप अपने आप ही ऐसा कुछ कर बैठोगे कि वो अपने आप दुख समाप्त हो जाएगा। ठाकुर जी ऐसी कृपा करते। खेल यहीं तो बिगड़ता है, हमारे सामने दुख आ जाता है और हम सोच विचार में पड़ जाते हैं, अब हमको क्या करना चाहिए। कई लोग सोचते रहते हैं, कई उस दुख से भाग जाते हैं, लेकिन हमको करना क्या है? डट के सामना करना है, लड़ना है, उससे आगे निकलना है। वो कैसे प्राप्त होगा? ठाकुर जी की सन्निधि से प्राप्त हो जाएगा। मीराबाई के जीवन में कम कष्ट नहीं थे, लेकिन मीराबाई अपने समस्त कष्टों को ऐसे पार करती चली गई जैसे कोई गाय के खुर का गड्ढा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी थे उसके साथ। तापत्रय विनाशाय, भगवान त्रितापों का सर्वनाश करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक था। बंधुओं, कथा कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में बैठ करके यज्ञ कर रहे थे मानव कल्याण के लिए। लेकिन तभी उनको पता चला कि शायद यज्ञ से हम मानव का कल्याण नहीं कर पाएंगे। क्या करना चाहिए? तभी वहां पर परम विद्वान श्री सूत जी का आगमन हुआ। और जैसे ही विद्वान को देखा तो विद्वान को देखते ही सब लोगों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे प्रश्न करना शुरू किया। देखो, विद्वान के साथ में तर्क नहीं होना चाहिए, विद्वान के सन्मुख जिज्ञासा होनी चाहिए। कई लोग
हमसे कथा सुनते हैं, हम कथा करके जैसे नीचे उतरेंगे तो वो हमारी परीक्षा लेते हैं, हम देखें तो सही इनको कितनी नॉलेज है। फिर आके वो पूछेंगे, अच्छा सुदामा जी के मम्मी पापा का नाम क्या था, राम जी की दादी का नाम क्या था। ये प्रश्न नहीं है, ये तर्क है, ये डिबेट है आपकी, ये कुतर्की है। और कुतर्की व्यक्ति ना याद रखिएगा कभी ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएगा। ज्ञान यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आपके भीतर जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है, वैसे ही ज्ञान जो है ना ये जिज्ञासा के पात्र में टिकता है। जब तक जिज्ञासा मन में नहीं होगी तब तक नहीं टिकेगा। हाँ, कभी कभी संदेह होता है हमको। पहले हमने एक प्रश्न एक महाराज जी से किया, उन्होंने ऐसा बताया, क्या ऐसा ठीक है? ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन जो तर्क है ना ये तर्क ये अच्छा नहीं है। जिज्ञासा अच्छी है, विद्वानों के प्रति जिज्ञासा रखो। अच्छा एक बात और मैं कह दूं, अब तक अभी जितने लोगों ने पांव छू लिए, अब हमारे पांव मत छूना। हम पांव छुपाते नहीं है अपने कभी, लेकिन कई जगह क्या होता है कि लोग नहीं मानते, उनको ऐसा लग जाता है महाराज जी अपने एटीट्यूड में रहते हैं, पांव नहीं छूने देते। ऐसी बात नहीं है। आप हमारे कथा के नित्य श्रोताओं से पूछ लो, मैं कभी पांव नहीं छूने देता। क्यों? उसके पीछे कई कारण हैं। हमारा मानना ऐसा है कि जब तक महाराज लोगों से आप जिज्ञासा नहीं करो तब तक आपको प्रणाम का अधिकार नहीं है। जब उनसे कुछ प्राप्त कर लो, उनसे आपकी जिज्ञासा का समाधान हो जाए, तब उनको प्रणाम करो। और प्रणाम भी छू करके नहीं होना चाहिए, प्रणाम दूर से ही होना चाहिए। दूर से ही सर झुकाओ, दंडवत कर लो, छू करके प्रणाम। उससे पता है क्या होता है? जिसको हम प्रणाम करते हैं, जिसके पांव छूते हैं, उसके पुण्य निकल के हमारे अंदर आ जाते हैं। यदि आपने हमको प्रणाम किया तो हमारे पुण्य सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए दूर से ही प्रणाम करो। इसलिए हम ज्यादा पैर छूने नहीं देते। हाँ, गिनती के 2-4 तो पुण्य करते हैं हम, वो भी आप ले जाओ, इसलिए दूर से ही प्रणाम अच्छा है। अच्छा, प्रणाम किसको करना चाहिए? माता पिता गुरु, इनको तो प्रणाम करना ही चाहिए। इनके अलावा हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, जिसको देख करके प्रणाम करना पड़े वो प्रणाम उचित नहीं है, जिसको देख के प्रणाम अपने आप हो जाए। कई बार ऐसा होता है, हम संत महात्माओं के प्रति ज्यादा विश्वास नहीं रखते, लेकिन ऐसा कोई दिव्य तेज पुंज लेकर के एक संत हमारे सामने आता है, हमारा मन करता है कि सर झुका दें, नीचे झुक करके इसको प्रणाम कर लें। उसी को ही प्रणाम करना चाहिए। देख रहे हैं सब प्रणाम कर रहे हैं तो हम भी कर लें, वो उचित नहीं। कहीं कहीं हो, किसी किसी को हो। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, जिज्ञासा। जिज्ञासा करो विद्वानों के प्रति। यज्ञ कर रहे थे 88,000 सोनिकादि ऋषि, उन्होंने अपना यज्ञ छोड़ा और सूत जी के पास जाकर के कहा कि महाराज हजारों वर्षों का यज्ञ कर रहे हैं हम, हमारा मन अशांत है अभी भी, आप हमारे मन की अशांति को दूर करो। क्या जिज्ञासा कर रहे हैं? तब उन्होंने जिज्ञासा करते हुए कहा, श्रेयसाम यद् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत् साधनम् तद्वदाधुना। क्या जिज्ञासा है? बोले प्रभु श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, हमें ये बताओ। और केवल इतना मत बताना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपाय बताना, और सुनो कम समय में बताना, क्योंकि कलयुग में लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। इसलिए कम समय में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति कैसे हो, हमको ये बताओ। ये प्रश्न किया।
सूत जी महाराज इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। हे सौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने प्रश्न किया भगवान की प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपाय बताओ। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। हे मानवों, संसार में समय जो है ना, वो एक काल रूपी व्याल है। व्याल कहते हैं सर्प को। समय जो है ये सर्प के समान है, और हम सब उस समय रूपी सर्प के मुख के ग्रास बन के बैठे हैं। वो कभी भी हमारा अंत कर सकता है। मैं अभी कथा सुना रहा हूं, कल सुना पाऊंगा, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। आप आज सुन रहे हो, कल सुन पाओगे, कोई गारंटी नहीं है। कभी भी अंत हो सकता है, क्योंकि हम सब काल रूपी व्याल के मुख में बैठे हैं। इसलिए हमारा अंत कभी भी हो सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव एक बात कहते हैं, धन कमाते हुए और विद्या कमाते हुए सदा ये विचार करना चाहिए कि अभी तो मेरा जीवन बहुत लंबा है, लेकिन भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए ये सोचना चाहिए मेरा अंत कभी भी हो सकता है। जितना हो सके इस क्षण को भी भजन में ही व्यतीत कर दूं। हमारा क्षण कभी भी अंत हो सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र की शरण में चले जाओ। इनकी शरण में जाने से तुमको, तुम्हारे हृदय का भय, काल का भय नष्ट हो जाएगा, तुमको कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। भागवत की शरण में जाओ। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज ये भागवत कैसा ग्रंथ है, इसके बारे में हमको थोड़ा बताइए। तब सूत जी महाराज ने वर्णन किया, बोले कि भैया सुराणामपि दुर्लभम, देवताओं को भी दुर्लभ है ये भागवत की कथा। ऐसी भागवत की कथा है। बोले देवताओं को दो चीज दुर्लभ है संसार में, जो चीज हम मानवों को प्राप्त है। पहली भागवत की कथा और दूसरी छाछ। देवताओं को छाछ नहीं मिलती पीने को, ये बात सत्य है बिल्कुल। तक्रम सक्रश्च दुर्लभम। तक्र कहते हैं छाछ को। छाछ देवताओं को पीने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? उसके पीछे बहुत अच्छा एक रीजन भी है कि स्वर्ग में एक वृक्ष है, उसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष स्वर्ग की किसी भी वस्तु को बासी नहीं होने देता। वहां पर दूध भी कभी बासा नहीं होता, रोटी भी कभी बासी नहीं होती, सब्जी भी कभी बासी नहीं होती। इसलिए देवताओं की दाढ़ी मूछ भी कभी नहीं आती, वहां वृद्धावस्था भी नहीं होती। इसलिए वहां पर दूध कभी बासा होता नहीं, दूध कभी खट्टा होता नहीं, इसलिए छाछ कभी बनती नहीं, देवताओं को पीने को मिलती नहीं। इसलिए आज्ञा की गई है शास्त्रों में, तक्रम सक्रश्च दुर्लभम। देवताओं को छाछ नहीं मिलती पीने को, और भागवत की कथा भी नहीं मिलती सुनने को। क्यों नहीं मिलती भागवत की कथा? क्योंकि देवता सब बहुत व्यस्त हैं अपने कार्यों में। सूर्य को पूरे दिन संसार को रोशनी प्रदान करनी है, चंद्रमा को शीतलता प्रदान करनी है, वायु को वायु देनी है, वरुण को जल प्रदान करना है। सब व्यस्त हैं, इनके पास एक क्षण का भी अवकाश नहीं है जो ये कथा सुन सकें। ये दोनों वस्तु मानवों को मिली है, भागवत और छाछ। इसलिए खूब जम के कथा सुनो, खूब छाछ पियो। हाँ, और गर्मियों में चाय मत पियो, छाछ पियो। लेकिन हाँ, याद रहे, कथा से 2 घंटे पहले पी लेना। कहीं कथा से तुरंत पहले पी के आओगे तो फिर कथा में आके सोते रहोगे। छाछ में एक थोड़ा सा ना नशा होता है। यदि भोजन के बाद भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के अंत में यदि छाछ पी लो तो उसके बाद में महाराज 2 पैग लगाने वाले को भी इतना नशा नहीं होता जितना भोजन के बाद छाछ पीने वाले को हो जाता है। उसको लगता है मुझे बिस्तर मिले मैं सो जाऊं। इसलिए 12 बजे भोजन में ही छाछ पी लेना, ताकि 2 बजे तक तुम फिर से उठ जाओ।
छाछ पियो, ठाकुर जी को भी बहुत प्रिय है। दही, मठा, मक्खन ठाकुर जी खूब पाते हैं, देवताओं को दुर्लभ है। और फिर दूसरा क्या है? बोले भागवत रूपी अमृत का पान करो। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। प्रश्न हुआ, महाराज ये भागवत की कथा किसने किसको सुनाई सबसे पहले? बोले सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, भगवान के प्रथम अवतार हैं ये। सनत कुमार कहते हैं इनको, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इन चारों ने ये भागवत की कथा सबसे पहले श्री नारद जी को सुनाई। सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले नारद जी तो एक जगह टिकते नहीं कभी, उन्होंने 7 दिन बैठ के कथा कैसे सुनी, हमें बताइए। तब पूरी बात वृत्तांत पूरा सुनाया गया। नारद जी एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए थे, सब जगह उन्होंने कष्ट ही कष्ट देखा। यमुना के किनारे, यमुना के पुलिन पर एक आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य? एक नव युवती बैठी है, एक सुंदर स्वरूपा युवती बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं, रुदन कर रही है। नारद जी ने पूछा कि हे युवती, तुम युवावस्था में इतनी सुंदर, तुम्हारा स्वरूप रुदन कर रही हो और तुम्हारी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, ये दोनों कौन हैं तुम्हारे? तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारे पिता हैं, कौन है ये? तब उस युवती ने बताया, अहम भक्तिरिते ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नाम कालयोगेन जर्जर। मैं भक्ति हूं और इमो में तनयो मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ये ज्ञान है, ये वैराग्य है। नारद जी महाराज बोले, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? माता युवान और पुत्र वृद्ध, ये कैसे संभव हो सकता है? हे भक्ति महारानी, ये सब वृत्तांत मुझे बताएंगी आप, ये क्या हुआ आपके साथ? आप युवा हो, आपके पुत्र वृद्ध कैसे हो गए? भक्ति महारानी ने बताया, नारद जी हम लोग समय के अनुसार वृद्ध और युवान नहीं होते। हम जिस नगर में जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, वहां के लोगों में जितनी भक्ति होती है, जितना ज्ञान होता है, जितना वैराग्य होता है, वैसा ही हमारा स्वरूप हो जाता है। हमने पूरे विश्व में भ्रमण किया, लेकिन भ्रमण करते हुए जैसे ही वृंदावन आए, तो वृंदावन आकर के मैं तो युवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध हैं। अब बंधुओं ध्यान से सुनना, भक्ति सबके जीवन में है, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इनको कोई नहीं अपनाता। भक्ति सबके जीवन में। आदमी के जीवन में कष्ट आता है तो सब दर दर भागता है। वो भी हनुमान जी पर चोला चढ़ाएगा, देवी पर चुनरी चढ़ाएगा, नर्मदा जी में जाकर के दूध चढ़ा देगा, शंकर जी पर जाकर के बिल्लुपत्र धतूरा आदि सब चढ़ा देगा। कष्ट आता है तो सब जगह भागते हैं। मतलब भक्ति तो है हमारे भीतर, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये दो नहीं है। हम में ज्ञान की कमी। ज्ञान को यहां पर बहुत विद्वत्पूर्ण मत मानिएगा। बहुत विद्वान होना, वेद शास्त्र आदियों का बहुत आपको नॉलेज होना तो ही आप ज्ञानी कहलाओगे, ऐसा नहीं है। ज्ञानी होने का मतलब क्या है? विवेकी होना। विवेक समझते हैं किसे कहते हैं? कोई घटना होने पर उस घटना पर हमें क्या करना है, इसे कहते हैं विवेक। आप लोग फ्लाइट में सफर करते हो तो उसमें जो
श्रीमती जी जो माइक पे बोलती हैं, क्या बोलती हैं? दुर्घटना की संभावना जब होगी तो आप सब लोगों के ऊपर से अपने आप ऑक्सीजन मास्क नीचे लटक जाएंगे। लेकिन वो अगली बात क्या कहती हैं? दूसरे की सहायता करने से पहले अपना नकाब जरूर लगा लें। पहले अपना ऑक्सीजन लगा लें, फिर दूसरे की सहायता करें। इसको कहते हैं विवेक। दुर्घटना के समय पर हमारा रिएक्शन क्या होता है, हमारा एक्शन क्या होता है, उसको विवेक कहते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, उस समय तो पता ही नहीं चलेगा कि मानव विवेकी है कि नहीं। जब उसकी प्रतिकूल परिस्थिति आती है ना, प्रतिकूल परिस्थिति में वो क्या एक्शन लेता है, उससे उसके विवेक का पता चलता है। रावण की पूरी सेना नष्ट होती जा रही थी। जब कुंभकर्ण को जगाया रावण ने, तो कुंभकर्ण को जब ये बात पूरी पता चली कि क्या चल रहा है, तो कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि भैया तुमने किया तो गलत है, मेरे हिसाब से अब तुमको रघुनाथ जी की शरण में चले जाना चाहिए, सीता जी को उनको प्रदान कर देना चाहिए, यही विवेक है। लेकिन रावण नहीं माना। तुम मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। कई बार हमारे विवेक को नष्ट कौन कर देता है? ये ईगो नाम की वस्तु, ये हमारे विवेक को नष्ट करती है। वैष्णव भक्तों में, कथा सुनने वालों में कभी ईगो नहीं हो सकता। और यदि कथा सुनने के बाद भी आपका ईगो मरा नहीं है ना, तो अभी तुमने कथा सुनी ही नहीं है। और सुनो, अभी बुद्ध भगवान को जाकर के कोई गालियां देने लगा, बुद्ध भगवान बैठे बैठे सुनने लगे। क्यों गाली दे रहा था? उसके घर का एक बालक, एक ही पुत्र था, बुद्ध भगवान के पद चिन्हों पर चल करके वो भी संत हो गया। तो इस बात से नाराज होकर के वो आकर बुद्ध भगवान को गाली देने लगा, तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया, एक ही बेटा था घर चलाने वाला, उसको भी साधु बना दिया, और तुम तो सब पाखंडी हो, तुम्हारा सब नौटंकी है, सब ये है, ऐसा ऐसा करके बुद्ध भगवान को सुनाने लगा। बुद्ध भगवान सुनते रहे। जैसे ही वो व्यक्ति शांत हुआ तो बुद्ध भगवान ने हाथ जोड़ के उसको प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। बोले क्षमा क्यों मांग रहे हो? बोले मैं इसलिए क्षमा मांग रहा हूं, आपने कितना कुछ कह दिया, मतलब कितना कुछ दे दिया मुझे, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको कुछ दे ही नहीं सकता। क्योंकि शास्त्राज्ञा कहते हैं कि यदि आपको किसी ने कोई वस्तु दी तो उसी के समान वस्तु उसको वापस करो। बुद्ध भगवान बोले, आपने जो मुझको दिया वैसा मैं आपको कुछ दे ही नहीं सकता, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं भगवान। इसको कहते हैं विवेक, इसे कहते हैं ज्ञानी होना। अरे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बहुत अध्ययन कर लेना, बहुत शास्त्र और पुराणों का गहन चिंतन कर लेना आपको ज्ञानी बना देगा, ऐसा नहीं है। ज्ञानी तो बन जाओगे लेकिन विवेकी नहीं बन पाओगे। विवेकी कब बनते हैं हम? जब हम सत्संग करते हैं। संतों का सत्संग किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, सत्संग किसे कहते हैं? सत धन संग इज इक्वल टू सत्संग। अब सत किसे कहते हैं? भगवत संबंधी हर वस्तु को सत कहा जाता है। आप श्री नाथ द्वारा का प्रसाद पा रहे हो और आपके बगल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपके इंदौर की रतलामी सेव खा रहा है। यहाँ पे सेव बहुत अच्छी मिलते हैं ना, इंदौर की नमकीन बड़ी प्रसिद्ध है। नमकीन हो गए, चाट हो गए, यहाँ के सराफा रात में 9 बजे के बाद कुछ वहाँ पे लगता है, ऐसा मैंने बहुत सुना है, मैंने देखा कभी नहीं है। लोग बोलते हैं, बोले महाराज इंदौर में रात में 9 बजे के बाद पूरी इंदौर इकट्ठी होती है वहाँ पे चाट खाने के लिए।
चाट खाना साधारण भोजन के समान हो सकता है, लेकिन श्री नाथ द्वारा श्री जी बाबा का प्रसाद यदि आप पा रहे हो ना, तो प्रसाद पाना भी सत्संग है। आप साधारण वस्त्र पहन रहे हो तो वो साधारण वस्त्र है, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा हुआ कोई पटका भी गले में पहन रहे हो ना, तो वो भी सत्संग है। आप साधारण कलरों से अपना श्रृंगार कर रहे हो तो वो श्रृंगार है, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में चढ़े हुए चंदन को अपने माथे से लगा रहे हो तो वो भी सत्संग है। परफ्यूम लगा रहे हो खुद को सुगंधित करने के लिए, वो परफ्यूम है, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा हुआ इत्र यदि लगा रहे हो ना, तो वो भी सत्संग है। सत्संग केवल किसी को बहुत देर तक बैठ के सुनना ही सत्संग नहीं है, ये सब सत्संग है। सत यानी कि भगवान का, संग यानी जो संग करे वही सत्संग है। ये सब सत्संग के स्वरूप हैं। सज्जनानाम संग इति सत्संग, सद्ग्रंथानाम संग इति सत्संग, सद्पुरुषानाम संग इति सत्संग, ये सब सत्संग के स्वरूप हैं। ये सत्संग। कुछ नहीं तो रोज सुबह उठ करके और ठाकुर जी को प्रणाम करके उनको केसर का चंदन लगा के उसी प्रसादी को यदि माथे पर लगा करके आप अपने ऑफिस चले जाते हो ना, पूरे दिन का सत्संग माना जाएगा जब तक चंदन मस्तिष्क पर रहेगा, वो भी सत्संग है। ये सब सत्संग के स्वरूप है। लोग कहते हैं आप धोती क्यों पहनते हो, आप बगलबंदी क्यों पहनते हो। मैं जब एयरपोर्ट पे जाता हूं ना तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं, कभी कभी फ्लाइट में जाता हूं तो लोग ऊपर से नीचे तक देखते हैं, बोले ये पंडित जी हैं कोई। कई लोग ऐसे देखते हैं जैसे कोई एलियन आ गया हो। नहीं, हाँ, होता ही है। फ्लाइट में, ट्रेन में, एयरपोर्ट पर कहीं भी हम धोती वाले चले जाएं तो लोग हमको एक बार जरूर देखते हैं, पीछे मुड़ के जरूर देखते हैं, बोले ये क्या कार्टून बन के घूम रहे हैं। लेकिन वास्तव में एक बात आपको बताएं, तुम कितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड के कपड़े पहन के चले जाना, लोग देखते नहीं है। धोती कुर्ता वाले को जरूर देखते हैं। शादी में कितने भी सच के जाओ, नजर तो दूल्हे पे ही होती है। ये जितने भी धोती बगलबंदी पहन के घूमते हैं ना बंधु, ये साधारण वस्त्र नहीं है। ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए कोई जीन्स पहन के जाए, कोई बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके जाए, ठाकुर जी ठीक है अपनी मुद्रा में खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे कोई धोती बगलबंदी वाला आता है ना, तो ठाकुर जी भी आंख खोल के देखते हैं, हाँ कोई मेरा आया है, कोई अपना आया है, उसको देखते हैं। हमारे वस्त्र भी ये चिन्ह प्रदान, ये बताते हैं दुनिया को कि ये वस्त्र नहीं है, ये भी ठाकुर जी का प्रसाद है। हम कुछ नहीं भी करेंगे, यदि धोती पहने हुए हैं और यदि हमारे प्राण निकल जाएंगे ना, तो भी हमको वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोकेगा। क्यों? कुछ नहीं था इसके पास, क्योंकि तन पर केवल वस्त्र वो था जो ठाकुर जी की सेवा में होते, उस मात्र से कल्याण हो जाएगा। इसलिए बंधुओं ये सब सत्संग है, इसको जीवन में अपनाओ। तिलक लगाने में संकोच मत करो, शिखा चोटी रखने में कभी संकोच मत करो, गले में कंठी माला पहनने से कभी संकोच मत करो। आजकल के यंगस्टर्स नहीं समझ पाते हैं इनकी महत्ता, इनकी विशेषताएं, इनके प्रभाव। ऐसा नहीं है कि वो जानना नहीं चाहते, वो जानना चाहते हैं, लेकिन बताने वाला नहीं है। कमी तो यही है, क्योंकि जो माता पिता हैं वो ही नहीं जानते तो बच्चों को क्या बताएंगे। आज के युवान की एक बात कहूं, या तो वो सत्संग में आएगा नहीं, और यदि एक बार उसको सत्संग का चस्का लग गया ना, आज का युवान व्यसन की तरह पकड़ता है वस्तु को। यदि उसने सत्संग को एक बार पकड़ लिया, वो छोड़ेगा नहीं जीवन भर। इसलिए बंधुओं सत्संग करो, सत्संग ही जीवन का, तो यही ज्ञान है। हमें कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, क्या खाना है, क्या छोड़ना है, किससे मिलना, किससे नहीं मिलना, ये सब कुछ ये ज्ञान का स्वरूप है। केवल बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता है।
विवेकी होना ज्ञान है। ये भक्ति का पहला बेटा है, ज्ञान। और भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का नाम सुनते ही लोग अपना सिर खुजाने लगते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं। क्यों? बोले हमारे मतलब की चीज ही नहीं है, हमें जो करना ही नहीं है उसके बारे में हम सुने क्यों? अरे वैराग्य का मतलब क्या होता है? वैराग्य का मतलब किसी वस्तु का त्याग, किसी को छोड़ देना। और एक बात आपको कहूं, गीता में भगवान कहते हैं मानव को जीवन में शांति यदि चाहिए ना, मानव को सुख नहीं चाहिए। भगवान स्पष्ट गीता में कहते हैं मानव गलत सोच में बैठा है कि उसको सुख चाहिए। नहीं, उसको सुख नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा सुख भी कभी कभी कष्ट देने लगता है। हमको सुख नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? हमें शांति चाहिए। वो शांति कैसे मिलेगी? भगवान अर्जुन से कहते हैं त्यागात शांति अनंतरम। अर्जुन, जितना त्याग करोगे उतने शांत रहोगे, और जितना भरते चले जाओगे ना उतने ही अशांत हो जाओगे। इसलिए त्याग करो, इसी को वैराग्य कहते हैं। बंधु, किसका त्याग करना है? संबंधों का त्याग, घर का त्याग, पत्नी का त्याग, बच्चों का त्याग, पति का त्याग, गाड़ी का त्याग, व्यापार का त्याग नहीं। इन सब में से किसी का त्याग मत करो। त्याग करना है तो बुरी आदतों का त्याग करो, बस। बुरी संगति का त्याग करो। हम सब जानते हैं हम कैसे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी बुद्धि में क्या चल रहा है, हमारे आचार विचारों में क्या चल रहा है। उन आचार विचारों को, उन बुद्धि के उन भावों को, इन सब का त्याग करना है, बस, और कुछ नहीं करना। यही है ज्ञान और वैराग्य। केवल ये दो जीवन में आ जाएं। श्री सूरदास जी महाराज का एक पद। अच्छा, एक बात इंदौर वासियों को बता दूं, और जो लोग पहली बार कथा सुन रहे हैं उनको बता दूं, ये जो मंच पे बैठे हैं ना व्यास जी, इन व्यास जी को भजनों में रुचि थोड़ी कम है। गाता हूं मैं, लेकिन कम गाता हूं। हमको ना पद गाने में ज्यादा आनंद आता है, और आपको सुनने में आनंद आएगा। श्री सूरदास जी कह रहे हैं, तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग। क्या कह रहे हैं सूरदास जी? जीवन में यदि त्याग करना है, जीवन में यदि किसी को छोड़ना है, तो किसको छोड़ो? अपनी बुरी आदतों को छोड़ो, वो सब तो छोड़ना ही है। बाकी और किसका त्याग करना है? बोले जो ठाकुर जी से आपको दूर कराता हो उसको छोड़ो। ध्यान से सुनिएगा, भगवान से दूर कराने वाला यदि फोन है ना, तो फोन को छोड़ दो। कथा में बैठे हो, और कथा में बैठे बैठे इच्छा हो रही है कि एक बार देख लें इंस्टाग्राम पे किसी ने बढ़िया रील बनाई हो, तो इसी को ही छोड़ना है। कथा के बीच में भोजन की कोई वस्तु याद आ रही है, कथा में बैठे हो, स्मरण हो रहा है, गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, गुलाब जामुन को उसी समय छोड़ देना। क्यों? वही त्याज्य वस्तु है। कथा के बीच में यदि संसार का कोई संबंध तुमको याद आ रहा है ना, उस संबंध को छोड़ देना। जो हरि से विमुख करावे उसको तुरंत छोड़ दो, उसका तुरंत त्याग कर दो। और एक बात कहूं, कितना भी बड़ा संबंध हो, यदि हरि से दूर कराने वाला है, आप उसका त्याग कर दोगे तो उसके त्याग में कोई पाप नहीं लगेगा। शिव ने त्याग किया अपनी पत्नी सती का, क्यों? भगवत मिलन में बाधा बन रही थी। प्रहलाद ने त्याग किया अपने पिता हिरण्यकश्यप का, क्यों? भगवत मिलन में बाधा बन रहे थे।
विभीषण ने त्याग किया अपने भाई रावण का, क्योंकि भगवत मिलन में बाधक बन रहा था। सबने छोड़ा जो भगवान से मिलने में बाधक बने। मीराबाई ने त्याग किया अपने राजकुल का, अपने राजवंश का। क्यों? भगवत मिलन में बाधक था। इसलिए बंधुओं, भगवान से मिलने में जो बाधक बने उसको तुरंत छोड़ देना। श्री सूरदास जी गा रहे हैं, आप भी गाओ साथ में। तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है। जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है। पड़त भजन में भंग हो, पड़त भजन में भंग। पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे हरि विमुखन को संग। तजो मन हरि विमुखन को संग, हरि विमुखन को। श्री राधा रमण लाल की। विष नहीं तजत भुजंग हो, विष नहीं तजत विष नहीं तजत भुजंग, विष नहीं तजत भुजंग। कितना भी दूध पिलाओ सर्प को, कितना भी दूध पिला देना, लेकिन वो अपनी जिह्वा से विष छोड़ना बंद नहीं करेगा। यदि कुसंगी व्यक्ति को आप सोचो कि मैं इसके संग रहूं, इसको थोड़ा सुधार दूंगा, इसको थोड़ा बना दूंगा, एक आध बार प्रयास करना, लेकिन उसमें भी वो सुधरे ना तो उसको सर्प ही समझ लेना। इसको कितना भी सुधार लो, सुधरेगा नहीं। प्रयास सबको करना चाहिए, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, लेकिन 3 बार के प्रयास में भी यदि कोई सुधर नहीं रहा है ना, भगवान के भरोसे छोड़ो, उसका त्याग करो फिर। क्यों? क्योंकि वो तो सुधरेगा नहीं, तुमको और बिगाड़ देगा। कहा होत पे पान कराए विष नहीं त्यजत भुजंग।
कितना भी दूध पिलाओ सर्प को कि भाई ये दूध पिएगा तो इसकी जीभ में थोड़ा जहर कम हो जाएगा, कभी नहीं होगा, वो बढ़ता ही रहेगा। सूरदास काली कामर पे, सूरदास काली कामर पे, सूरदास काली कामर पे, सूरदास काली कामर पे, चढ़े न दूजो रंग हो, चढ़े न दूजो चढ़े न दूजो रंग हो, चढ़े न दूजो तजोरे मन हरि विमुखन को संग, हरि को हे तजोरे मन हरि विमुखन को संग, हे तजोरे मन हरि विमुखन को संग, हरि विमुखन को, हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बंधुओं, भक्ति तो जीवन में आ जाएगी, लेकिन जब तक बच्चे खुश नहीं होंगे मां कभी खुश नहीं रह सकती। भक्ति तो है हमारे जीवन में, लेकिन उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक हमारी भक्ति जो है ना, वो हमको भीतर से आनंद नहीं देगी। सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं लोग, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगह बस तुम लोग जाकर राम रूप राम अंजन पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम मंदिर को तुम्हारा समय, ऐसे हनुमान चालीसा करते हैं। भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, भक्ति तो है लेकिन विवेक नहीं है, भक्ति तो है लेकिन वैराग्य नहीं है। कैसा? मंदिर में दर्शन करते रहेंगे, जय हो हनुमंत लाल, जय हो ओमकारेश्वर भगवान, जय हो महाकालेश्वर भगवान। ए नजर रखियो चप्पल नहीं ले जाए कोई, सही जगह उतारी थी ना, एक उधर उतार एक उधर उतार। क्यों? सामने खड़े हैं ओमकारेश्वर भगवान के, लेकिन मन कहां है? चप्पलों में लगा है। त्याग करना सीखो, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग में शांति है। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भी त्याग बताऊंगा मैं। एक होता है देहाभिमान की शून्यता भक्ति में, एक होता है देह के अभिमान से शून्य हो जाना। अभी मुझे एसी की जरूरत है, कूलर की जरूरत है, पंखे की जरूरत है, इसका मतलब क्या है? हमारा देह अभी अभिमानी है, वो कह रहा है मैं कथा नहीं सुनूंगा। कब तक नहीं सुनूंगा? जब तक मेरे लिए अच्छा कूलर नहीं लगवाओगे, पंखा नहीं लगवाओगे, एसी की हवा नहीं आएगी, तब तक कथा नहीं सुनूंगा। मेरा किसी ने पंखा एसी कूलर बंद कर दिया तो मैं कथा नहीं सुनूंगा, बार बार नजर जाएगी, अरे कोई कूलर चलाओ, अरे भाई गर्मी लग रही है। इसको कहते हैं देहाभिमान। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस देहाभिमान से शून्य हो जाओगे। मतलब कथा चल रही है, टप टप पसीना बह रहा है, किसी ने पंखा कूलर सब बंद कर दिए, लेकिन आपको भान नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। आज कथा में 4 घंटे एक आसन पर बैठने में दिक्कत हो रही है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आप एक आसन पर बैठ करके पूरी कथा सुन लोगे, आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। उस समय समझना अब आ गई हमारे भीतर क्या? देहाभिमान की शून्यता। कल मैं भक्ति के 10 लक्षण आपको बताऊंगा, 10 सीढ़ियां
जब तक वो 10 लक्षण हमारे भीतर नहीं आवे तब तक अपने आप को भक्तिवान मत मानना।